समस्त राष्ट्रवासियों को धम्म दीक्षा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, आज 14 अक्टूबर है और हम सभी को पता है कि आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो कि राष्ट्र निर्माता हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित किया, हिंदू धर्म का परित्याग कर बुद्ध के करुणामयी और प्रज्ञामयी धम्म को स्वीकार किया था। 13 अक्टूबर 1935 का वह दिन जब बाबा साहब ने नासिक के येवला कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि यद्यपि हिंदू धर्म में पैदा होना हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। सोचने को विवश करता है कि आखिर उस महान मनीषी ने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों किया। जिस धर्म में, जिस समाज में व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी इच्छा भी यही होती है कि उसी समाज में वह अपना परिनिर्वाण भी प्राप्त करे, अर्थात इस नश्वर संसार को छोड़कर वह उसी समाज से जाए। लेकिन उस महान मनीषी ने ऐसा संकल्प लिया कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरूंगा। अगर हम अतीत में झांकें तो हम पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आए हैं बाबा साहब के जीवन में, जब उन्होंने भारतवर्ष में स्थापित उस चातुर्वर्णीय व्यवस्था का दंश झेला है, उस विष को पिया है, उस अपमान को झेला है, जिस कारण उनके मन में धीरे धीरे यह विचारधारा बलवती होती गई कि वास्तव में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुमंजिला इमारत तो है, लेकिन उसमें कोई सीढ़ी नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा हो गया, उस व्यक्ति को अंततः उसी मंजिल पर मरना भी है, क्योंकि उसमें उतरने का और ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। उस चातुर्वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और उसके अतिरिक्त अतिशूद्र जो अनटचेबल हैं, उनकी व्यवस्था की गई। अनटचेबल अर्थात वह व्यक्ति जिनकी छाया, जिनकी परछाई से भी अगर कोई व्यक्ति उनकी परछाई का शिकार हो जाए, उनकी परछाई किसी ब्राह्मण के ऊपर या किसी क्षत्रिय या वैश्य के ऊपर पड़ जाती है, तो वह व्यक्ति दूषित हो जाता है और उस अतिशूद्र व्यक्ति को प्रताड़ना का दोषी होना पड़ता है, उसको अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। बाबा साहब ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अथक प्रयत्न किया। सयाजीराव गायकवाड़ जी की जो छात्रवृत्ति थी, उसके सहारे बाबा साहब ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल की और हम सभी को पता है कि उस छात्रवृत्ति की अवधि जब समाप्त हुई तो सयाजीराव गायकवाड़ के तहत उनकी शर्तों के अधीन एक अनुबंध हुआ था और उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर, जब भी आप अपनी उच्च शिक्षा पूरी करोगे, उसके बाद आपको हमारी रियासत में आकर अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। बाबा साहब ने इस शर्त को स्वीकार किया और 1917 में बाबा साहब बड़ौदा रियासत में गए और उन्होंने सैन्य सचिव के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। जब वहां पर गए, उन्होंने देखा कि किस तरह से सवर्ण जो एम्प्लॉई हैं उसमें इवन चपरासी, वही भी बाबा साहब के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको फाइलें भी फेंक कर देता है, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, उनके साथ अत्यधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार वहां पर किया गया। और बाबा साहब को जब रहने का कोई आश्रय नहीं मिला तो उन्होंने बड़ौदा में
एक पारसी सराय थी, उसमें आश्रय लिया। लेकिन उन हिंदू धर्मावलंबियों को, जो कि नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी तरीके से बड़ौदा राज्य में महाराज जी सयाजीराव गायकवाड़ के जो अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें अपनी सेवाएं प्रदान करें, उन्होंने पारसियों को जाकर भड़काया और कहा कि आपकी जो सराय है, उस सराय में जो व्यक्ति रह रहा है वह व्यक्ति अछूत है, महार है, और उस व्यक्ति को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बाबा साहब को पारसियों ने बहुत ही निर्दयतापूर्ण उनके साथ व्यवहार करते हुए उनके सामान को फेंका और वहां से उन्हें निकलने पर विवश कर दिया। 23 सितंबर 1919 का वह दिन, जो 23 सितंबर 1919 का वह दिन है, वह बाबा साहब के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है। बाबा साहब वहीं पर सयाजीराव गायकवाड़ जो पार्क था उसमें एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, उनको मुंबई जाना है। और वहीं बैठे बैठे वह संकल्प लेते हैं कि मैं अपना शेष जीवन, जो भी हमारा बचा हुआ जीवन है, मैं इस जीवन को अपने उन भाइयों के लिए समर्पित कर दूंगा जो कि वास्तव में आज इस हिंदुत्ववादी दर्शन के अस्पृश्य समाज में जिन्होंने जन्म लिया और वह इस कलुषित विचारधारा से दिन रात परेशान रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक अस्पृश्य व्यक्ति, एक अछूत कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, अंततः वह अछूत ही रहता है, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। अगर हम देखें कि 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, उसमें बाबा साहब ने अपना प्रतिवेदन दिया और उस प्रतिवेदन के बाद साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का विरोध भारतीयता के उन लोगों ने किया जो कि वास्तव में नहीं चाहते थे कि अछूतों को भी उनका अधिकार मिले। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने भाग लिया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी भाग लिया और उसमें कम्युनल अवार्ड की घोषणा होती है, जिस पर विवाद होता है और उस विवाद में गांधी जी का अनशन भी होता है, पूना पैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बाबा साहब ने 1935 के एक्ट के तहत भी अपनी सेवाएं प्रदान की और जो उन्होंने घोषणा की थी 13 अक्टूबर 1935 को लॉ कॉन्फ्रेंस में, उस घोषणा के भी 21 साल तक उन्होंने इंतजार किया। 21 साल तक इंतजार किया। अपना महान ग्रंथ जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का समूल जो उन्मूलन है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जाति प्रथा एक ऐसा दैत्य है जो सदैव आपके सामने खड़ा मिलेगा और जब तक जातियां हैं तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता, राष्ट्रवाद की भावना प्रखर नहीं हो सकती है और जब राष्ट्रवाद की भावना प्रखर नहीं होगी तो भारत विकास नहीं कर सकता है। उन्होंने जातिवाद को तोड़ने के लिए भी कहा है कि जाति प्रथा केवल तोड़ने का वास्तविक तरीका केवल अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज नहीं है। जाति प्रथा जिन दृष्टांतों पर कायम है, जाति प्रथा जिन मान्यताओं पर कायम है, जब तक वह मान्यताएं विध्वंस नहीं होंगी। बाबा साहब का जो एग्जैक्ट कथन है, जो बाबा साहब ने वास्तव में कहा है अपने ग्रंथ में, उसमें उन्होंने कहा है कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका सिर्फ अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं को विध्वंस करना है जिस पर जाति की नींव रखी हुई है। तो यह जाति की नींव जब तक समाप्त नहीं होगी, यह जाति की नींव जब तक नहीं टूटेगी, तब तक राष्ट्रीयता की भावना बलवती नहीं होगी और राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इन सब झंझावातों से जूझते हुए भी बाबा साहब अंततः
इस हिंदुत्ववादी विचारधारा को परिवर्तित करने में सफल नहीं हुए। भारतवर्ष का संविधान बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने भारतवर्ष का संविधान लिखा। वह संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन थे, और सभी को पता है कि उसमें जो बाबा साहब के अतिरिक्त और सदस्य थे, उन लोगों ने उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कोई भी सहयोग नहीं दिया, और अंततः सारा का सारा भार बाबा साहब के ऊपर आया, और बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखकर तैयार किया। और संविधान सभा में बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। बाबा साहब ने कहा कि यह केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी संविधान अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे, और कोई भी संविधान अच्छा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, यह निर्भर करता है कि उस संविधान को कौन संचालित कर रहा है। इसके उपरांत भी बाबा साहब को लगा कि जाति किसी भी तरीके से पीछा नहीं छोड़ रही है, इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का पूर्णतया परित्याग किया और करुणावादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक सोच आधारित एक ऐसा दर्शन जो कि बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध की संकल्पना है, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री आधारित बुद्ध के धर्म को अंगीकार किया और स्वीकार किया। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी बाबा साहब के इस निर्णय का सम्मान करते हैं और भारतवर्ष के उस मसीहा को नमन करते हैं जिन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म को अपनाकर हम सभी को गौरव की अनुभूति प्रदान कराई। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो।